So I have been feeling very disturbed looking at the incidents that we are seeing in and around for the last 1 week or so. So one of my friends calls me and asks me, "तो बता भाई क्या हाल है?" तो I was like, "Nothing man, I am doing fine." नहीं भाई बता तू क्या हाल है, ज्यादा पोस्ट वगैरह डाल रहा है, ज्यादा पोस्ट बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा हूँ मैं, कुछ कुछ तो डालते रहते हो तुम लोग, ऐसा कुछ चल रहा है तो बता क्या हाल है, बता ना क्या हाल है। आई वाज लाइक अरे छोड़ ना वो सब बातें क्यों बाकी कुछ बातें करते हैं। तो आई वाज लाइक नहीं भाई मैं सुन लूंगा, बोल ना क्या हाल है। सो देन ठीक है, सुना है तो सुन। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो लोग उनके जेन्युइन डिमांड्स के लिए जो रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं उनको फाइनल ईयर वालों को रेस्टिगेट कर दिया गया है। उनके फैमिली मेंबर्स को इंक्वायरी के नाम पे इवन नाइट में इंक्वायरी करके टॉर्चर दे रहे हैं और अभी 3000 डॉक्टर्स वहां पे रिजाइन कर रहे हैं। राजस्थान में अभी अभी जो हड़ताल चल रहे थे उनके वेरियस डिमांड्स के लिए वो अभी अभी खत्म हुआ है। यूपी में जो डॉक्टर्स 4 डॉक्टर्स मेमोरेंडम सबमिट के लिए करने के लिए सीएम के घर गए थे, सिर्फ मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए गए थे, उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया। सोशल मीडिया आउटरीच के बाद उनको रिलीज कर दिया गया। कर्नाटका के तरीके में एक डॉक्टर को दिन दहाड़े 4 लोग आके मार के चले जाते हैं, ऑलमोस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। असम में एक यंग डॉक्टर को कोविड केयर सेंटर में 20 लोग मिलके एक ही बंदे को मारते हैं क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार मर गया इंस्पाइट ऑफ एफर्ट्स। तमिलनाडु में डॉक्टर्स 2 महीने से ट्विटर ट्रेंड चला रहा है कि उनका सबसे इंडिया में सबसे लोएस्ट स्टाइपेंड उनको मिल रहा है। जब जहां पर सारी डॉक्टर्स एक ही काम करते हैं तो विद इन द स्टेट इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? वन नेशन वन स्टाइपेंड मांग के वो कर रहे हैं तो 2 महीने से ट्विटर पे चला रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हाल है। केरला में एक डॉक्टर को कल मार दिया गया, जो सर्जरी सेकेंड ईयर रेजिडेंट था उसको मारा गया, उसको पीटा गया क्योंकि एक पेशेंट बैड हो गया। इंडिया कोविड में वन ऑफ द लोएस्ट मोर्टालिटी कंट्री है। इसका वजह पता है? क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अभी ऐसा कभी सुना है तू कि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो टीचर्स को मार दिया गया जाता है? वैसा सुना है कि पेट्रोल बंक में जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, जो पेट्रोल डालता है उसको मार दिया जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। जो पेट्रोल डालने वाले का काम है वो पेट्रोल डालना है, जिसको पढ़ाने का काम है उसको पढ़ाने का काम है। बाकी बहुत सारी चीजें तो है जो हम रेगुलेट नहीं कर सकते, ये कभी सोचा है? मगर फिर भी लोग हमें जिसको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, जिसको बेड नहीं मिल रहा है, जिसको आईसीयू नहीं मिल रहा है, जिसको वेंटिलेटर नहीं मिला है, उसके लिए फिंगर पॉइंट हमें करते हैं। मेरा जिम्मेदारी है क्या इंटरनेशनल मार्केट से वैक्सीन लाना? मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। ड्रग का प्राइसेस मैं मॉनिटर करता हूं क्या? नहीं तो मेरे को गाली क्यों सुननी पड़ रही है? जो कंसल्टेशन फीस मैं लेता हूं मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी हूं, जो ट्रीटमेंट मैं देता हूं उसकी जिम्मेदारी मैं हूं। मगर ये जो चीज है उसको रेगुलेट करने वाला बहुत बड़ा कोई और है। ये बहुत सारे सालों से चलता आ रहा है तो उसका जिम्मेदारी मैं कैसा हो सकता हूं? कर्नाटका में डॉक्टर्स स्टेट लेवल लीगल सेल की मांग कर रहे हैं ताकि जो भी असॉल्ट डॉक्टर्स के ऊपर हो उसका कोई लीगल सेल हो ताकि लीगली केस को फाइट कर सके। नहीं हो रहा है। कोई लाला आके कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई लाला आके एलोपैथी के बारे में गलत शलत बोल देता है और कोर्ट कहती है अरे ये तो उसका खुद का ओपिनियन है, तो खुद के ओपिनियन पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? किसी ने कोर्ट का मजाक उड़ा दिया तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर यही कोर्ट देती है और कोर्ट ने कहा इन सब फालतू चीजों में डोंट वेस्ट आवर टाइम। ये इनका हिपोक्रेसी है। महाराष्ट्र में सेंट्रल मार्ट और बाकी सारे एसोसिएशन एकेडमिक क्लास के वजह से 2.5 महीने से उनका ट्यूशन फी वे ऑफ का मांग रख रही है। कोई उनका सुनता नहीं, कोई दिखाता नहीं, कोई बताता नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं अपने करियर को रिस्क में रखे, उनका जो एमडी डिग्री था, एमएस डिग्री था, वो सब छोड़ के जो वो कर रहे हैं उनको कोई पूछता नहीं है। इतना सब हो रहा है, डॉक्टर्स को इतना सब झेलना पड़ रहा है, फिर भी हमारी जनता चुप रहती है, हमें सब झेलना पड़ता है।
हमारे सीनियर डॉक्टर्स कहते हैं तो ये तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात चल रही है, तो हम क्यों इंटरव्यू करें। आईएमए वाले बोलते हैं ये तो मेडिकल कॉलेज का इश्यू है, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। मेडिकल कॉलेज वाले बोलते हैं जो असॉल्ट कोविड केयर सेंटर में हो रहा है वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, जो प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है वो हमें नहीं आता है। मैं कहता हूं अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो इंडिया में डॉक्टर्स का भी लिंचिंग हो सकता है भाई। अभी जो दिन दहाड़े मार पीट के चले जा रहे हैं उसका आगे का वर्षन क्या हो सकता है। अभी यहां पर जो ट्विटर पे कंट्रोवर्शियल ट्वीट चलाते हैं उनको Z+ सिक्योरिटी मिल रहा है, इधर अस्पताल में सिक्योरिटी नहीं है। जहां पर मेडिकल कॉलेज में हजारों मरीजों को ट्रीट करते हैं वहां पर सीआरपीएफ जैसा फोर्स नहीं है। जो सिक्योरिटी देते हैं वो रिटायर्ड रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, जो अगर वो करना भी चाहते हैं तो। यहां पर अस्पताल को सिक्योरिटी नहीं दे रहे। जो भी एक्ट वगैरह लीगल सिस्टम का है जो भी है वो इतने साल से वही है, जो मारता है पीटता है बेल लेके चला जाता है, और जो डॉक्टर पिटाई करवा लेता है उसके पास लीगल सेल फाइट करने के लिए एडवोकेट लीगल सिस्टम कोई सपोर्ट नहीं करता है। जो अभी तक जितना हमारे सरकार या आपका सरकार पिछले का सरकार जो भी गवर्नमेंट हो, हर दिन न्यूज़पेपर में अखबार में हम देखते हैं इतने बड़े बड़े फोटो इनके आते हैं कि इनने वो काम किया ये काम किया। अभी तक एक पोस्टर देखा है गवर्नमेंट का जिसमें लिखा हो स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, जिसमें लिखा हो रेस्पेक्ट टू डॉक्टर। अरे भाई भगवान नहीं भाई, कम से कम इंसानियत करके तो देखो, कम से कम डॉक्टर्स को इंसान की तरह तो ट्रीट करो। अभी मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर देयर इज नो पॉइंट इन वर्किंग इन इंडिया, अब्रॉड चले जाते हैं। एक दिन आएगा, जरूर एक दिन आएगा, यही ट्रेंड कंटिन्यू करा तो एक दिन जरूर आएगा जहां पर हर डॉक्टर ये कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में चला जाना चाहता है, क्योंकि वहां पर काम करना सेफ रहता है। वहां पर लोग ऐसा मारते नहीं है उधर डॉक्टर्स को, वहां पर फीस देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए वो पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं मारते हैं। अगर लगे डॉक्टर का कोई भी गलती है तो केस फाइल करते हैं, कंपनसेशन मांगते हैं, ऐसा मार पीट के चला जाते बिना कोई वजह के। अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है इंस्पाइट ऑफ टीचर टीचिंग इन द बेस्ट, तो टीचर को मार पीटते हैं क्या? ये समझो इंडिया का कोविड का मॉर्टेलिटी वन ऑफ द लोएस्ट है। कैसे? क्योंकि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है। अगर कोई भी हर बंदे जब मर जाता है तो तुम डॉक्टर को पीटोगे तो डॉक्टर कहां से लाओगे? अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, उसके ऊपर तुम डॉक्टर को मार रहे हो। जितना मार सकते हो मारो, मगर एक दिन जरूर आएगा जहां पे डॉक्टर बोलेंगे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कोई और काम कर लेंगे। और जो यंग डॉक्टर्स है जो अभी नीट लिख के नीट यूजी लिख के आ रहे हैं वो हिचकिचाएंगे। जो स्मार्ट ब्रेन्स है वो डॉक्टर बनना नहीं चाहते। ये हाल है इस देश का अभी। तो अभी तक कोई बात ही नहीं करता कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में इतने बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज है जो हर चीज पे घुस जाते हैं। पैलेस्टाइन हो, कोई कुत्ता मरा है तो घुस जाते हैं, किसी हाथी को कुछ हुआ तो घुस जाते हैं। ठीक है, सबको जस्टिस चाहिए, जोमेटो डिलीवरी को चाहिए, डॉक्टर्स को नहीं चाहिए, है ना। ये जो अटेंशन हम नहीं दे रहे ना, जहां पर अभी ये कोविड का सिचुएशन में पीक ऑफ द मूवमेंट में ये हालत है डॉक्टर्स का, तो बाकी टाइम में क्या हालत रहेगा? और तुम पूछते हो कि क्या हाल है भाई। तो मैंने बोला हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर कॉल किया। मैंने फिर कॉल के बताया कि जिस एग्जाम के लिए बच्चे जो एमबीबीएस करके 2 साल 1.5 साल पढ़ रहे हैं, उस एग्जाम तुम टाइम से कंडक्ट नहीं करते, 2 दिन के नोटिस में एग्जाम पोस्टपोन कर देते हो, और 15 दिन के नोटिस में तुम एग्जाम फिर से चालू करते हो। अरे भाई कम से कम 6 हफ्ते तो एडवांस नोटिस देते। अब डॉक्टर्स को कंफ्यूजन है, बहुत सारे डॉक्टर्स है जिनको फैमिली प्रेशर है कि शादी कर ले, बहुत सारे यंग डॉक्टर्स है जिनको फैमिली प्रेशर है कमा ले, अभी 25-26 का हो गया, अभी तक तो घर पे पैसा पूछ रहे हैं। अभी ये लोग क्या करें? कमाई करे, कोविड में काम करे,
या एग्जाम के लिए पढ़ाई करे, या तो फिर ट्विटर पे पोस्टपोन करो, प्रीपोन करो, ट्रेंड करते बेटर है। ये जो बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग जो तमाशा बना के रखा है, इसको हम सब देख के चुपचाप बैठे हैं इधर, और अंदर ही अंदर जितना हमें ये गुस्सा आ रहा है, ये जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरा नहीं है, पूरा जो हिंदुस्तान के जो भी डॉक्टर हैं यहाँ पे, सबके मन में ये चल रहा है। फिर भी कोई हमें बाहर का वाला सपोर्ट नहीं करता, अंदर वाले चुपचाप बैठे रहते, और तुम पूछते हो क्या हाल है भाई।